बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। डे 123, 123वां दिन श्री सिंधी मंथन। आपका तारतम ज्ञान मुझसे ये कहता है कि ये खेल हमारे लिए बनाया गया। कहाँ से पता लगा? सब कुछ तारतम ज्ञान ने बताया। सुंदर साथ जी ये देखिए, कहती हैं आपका तारतम ज्ञान ये कहता है। ये बहुत सुंदर थंबनेल कि ये जो खेल है ना उसको मेरे लिए बनाया गया स्पेशली। और इसको खेलना कैसे? गेंद की तरह खेल लेना है सुंदर साथ जी। इसको ऐसे देखना है जैसे बच्चे एक खेल को देखते हैं और खेलते हैं, इस प्रकार इसको देखना है। इसको दुख का हवा नहीं बनाना सुंदर साथ जी। बहुत हल्के में लेकर, निश्चिंत होकर, साइड में होके एरियल व्यू से इसको देखिए। थोड़ा सा ऊपर उठ जाएंगे ना, देखिए कैसा दिखाई देता है। कठपुतलियों माफिक दिखाई देगा। थोड़ा सा ऊपर, यदि तो धरती पे ही रहेंगे तो फिर तो बहुत दुख होगा। धीरे धीरे ब्रह्मवाणी हमें हल्का करती जाएगी और हम ऊपर उठते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तब एरियल व्यू से देखिए ये खेल क्या था जिसमें मैं रोती जा रही थी और कलपती जा रही थी। यहाँ तो धनी का लाड ही लाड पसरा हुआ है। इस खेल में वो आए ही इसीलिए हैं कि अपने हृदय के खजाने मेरे ऊपर लुटा पाए। आगे जाने से पहले जरा मुझे बताइएगा, इंद्रावती जी ने कौन से 3 मुद्दे पेश किए हैं राज्य के सामने? इंद्रावती जी ने कौन से मुद्दे 3 बताए हैं? एक भी पता हो बताइएगा, दूसरे कोई और सखी बता देंगी, कोई बात नहीं। हाँ जी, रानी दीदी प्रणाम जी। हाँ दीदी जी। धनी जी मुझे अपना दर्शन दे दो, हाँ, पहला ये। दूसरा बहुत। बताओ। हाँ जी, तीनों बता दीजिए यदि पता है। दूसरा, धनी जी मुझे अपने गले लगा लिए, मतलब मीठी मीठी बातें करें। तीसरी है, हमें अपना दिल दे दीजिए। अरे धनी वाह, अपना दिल दे। बहुत सुंदर। मुझे दर्शन दीजिए, मीठी मीठी बातें कीजिए और दिल दे दीजिए, ये 3 मुद्दे हैं। अच्छा, सुंदर साथ जी बताएंगे। इससे पता लगता है कितने प्यार से, कितने ध्यान से सुंदर साथ जी हृदय में बसा रहे हैं। न्यायालय कौन सा है सुंदर साथ जी? यहाँ पे कौन सा न्यायालय किनको कहा गया है? जी रानी दीदी, बहुत सुंदर। पहला हैंड आपका रेज हो रहा है इस बार। अर्चना जी प्रणाम जी। जी, इस संसार को न्यायालय बोला है। जी, ये संसार कोई स्पेशल है? ब्रज का है या रास का है या कौन सा है ये ब्रह्मांड? जागनी। वेरी गुड, जागनी जागनी ब्रह्मांड को ब्रह्म। न्यायालय करके कहा गया। अति अति सुंदर। जागनी का ब्रह्मांड न्यायालय। बताइए न्यायाधीश कौन है सुंदर साथ जी? जज साहब कौन है इसमें? न्यायाधीश कौन है? जी किरण दीदी प्रणाम जी। नाम जी, राज्य स्वयं हमारे न्यायाधीश हैं। बिल्कुल सही, अति सुंदर। किसी भी यहाँ कोर्ट में, मूवीज में तो देखा होगा कोर्ट, सबने किसी सीरियल में देखा होगा, कभी देखा भी है कि प्रतिवादी वकील भी सेम हो और न्यायाधीश भी सेम ही हो। ये इस केस की विशेषता है। स्वयं ही न्यायाधीश हैं, स्वयं ही। आप देखिएगा कहाँ कहाँ राज्य हैं इसमें। स्वयं जज साहब हैं, स्वयं ऑपोजिशन के वकील हैं, है ना? और वो तो मैंने बता दिया। अच्छा, साक्षी कौन सी है इसमें? बोलते हैं ना, हम कसम खा के कहते हैं कि मैं जो कहूंगी सच कहूंगी। साक्षी कौन है यहाँ पे? ये मुस्कुराहट हमारी प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हमारी ब्रह्मवाणी ये साक्षी है। बिल्कुल सही, आपने देखा। स्वयं जज हैं, स्वयं प्रतिवादी के वकील हैं, स्वयं ही साक्षी भी हैं। तारतम वाणी भी वही है, खुद ही है सुंदर साथ जी। श्री तारतम वाणी हमारी साक्षी हैं। अब सुंदर साथ जी बताएंगे, इंद्रावती जी ने कहना शुरू किया, कोर्ट में खड़ी हैं, इंद्रावती जी ने कहना शुरू किया। पहली साक्षी कौन सी देती हैं? ये रही मेरी पहली गवाही धनी जी। पहली गवाही कौन सी देती हैं सुंदर साथ जी? सुनीता सिंगल दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। पहली साक्षी देती हैं कि आपने वाणी में कहा कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती, तो आप खुद आके इनसे मिलिए, क्योंकि ये तो बहुत इस लायक नहीं है कि आपसे मिल सकती है। आप ही इनसे मिलिए आके, क्योंकि आपने खुद ही वाणी में कहा।
अच्छा, ये साक्षी थी सुंदर सा जी। थोड़ा सा शब्द बहुत सुंदर, अति अति सुंदर, पर उसको जरा नजरिया बदल के कहना है जी। तो पहली साक्षी कौन सी थी? बड़े ध्यान से, मैं एक बार हैंड्स नीचे कर रही हूँ। वेरी एक्साइटिंग ये चल रहा है सुंदर सा जी। हाँ, ऐसे लग रहा है वहां हम खड़े हैं, बिल्कुल कटघरे में इधर ही खड़े हैं हम लोग। पूछ रहे हैं भैया किया भी है आज तक तुमने कुछ? 400 साल हो गए हैं तुमको, सुना हमको रही है, कह राज्य को रही है। ऐसे इंद्रावती जी हमें टैकल कर रही हैं। सुषमा धामी जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। वो धनी जी से कह रही हैं कि आपने वाणी में लिखवा दिया है कि आप मेरे बिना एकदम एक क्षण भी नहीं रह सकते हमारे बिना। बिल्कुल सही, अति सुंदर। यहाँ ये था कि आपने वाणी में लिखवा दिया है? ध्यान से सोच के बताइए जरा। और मैं आपके बिना नहीं रह सकती नहीं कह रही, आप हमारे बिना नहीं, आप मेरे बिना नहीं रह सकते, इसलिए आपको आना पड़ेगा। क्योंकि उनको पता है हम रह सकते हैं, हम तो रह रहे हैं। ये इसमें ट्विस्ट है सुंदर सा जी, हम तो बड़े आराम से रह रहे हैं। कहते आप मेरे बिना नहीं रह सकते। क्या वाणी में लिखवा दिया कहा गया? पता है पहली साक्षी एक्चुअली किसकी दी गई है? कहते मेरा दिल गवाह है। पहली साक्षी में लिखा है, स्पेशली मैं अभी दिखाऊंगी आपको, मेरा दिल ये गवाही देता है कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते। अभी वाणी पे नहीं आई है वो, अभी कहते तारतम वाणी की साक्षी तो अगली देती हूं मैं अभी। मेरा दिल ये गवाही देता है। किसका दिल ये गवाही दे सकता है सुंदर साथ जी? जिसका दिल उससे जुड़ा हुआ होता है वही तो गवाही दे सकता है कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते पिया जी, आप इनके बिना नहीं रह सकते। मेरा, इनका दिल गवाही नहीं देता, मेरा दिल गवाही देता है, ऐसा बोला उन्होंने। क्योंकि जुड़ाव उनके दिल का हो चुका है, वो जुड़ चुकी हैं पिया जी से। तो कहते हैं मेरा दिल ये गवाही देता है कि आप मेरे बिना नहीं रह सकते। दूसरी साक्षी कौन सी देती है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। दूसरी साक्षी कौन सी प्रस्तुत करती हैं? जी प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। दूसरी साक्षी वो है कि आपने खेल हमारे लिए बनाया है तो आप आनंद और प्रेम दीजिए। जी बहुत सुंदर। दूसरी साक्षी तारतम वाणी की देती हैं हम। दूसरी साक्षी कहती वाणी में लिखा है आपने सब कुछ, इसी बारे में लिखा है कि आप दोगे हमें दर्शन। दूसरी साक्षी में कहती है तारतम वाणी में सब लिखवा दिया, आप करना पड़ेगा। ये साक्षी लिखा हुआ है मेरे पास, सारा रिटन प्रूफ है, आपके साइन किए हुए हैं उसके ऊपर, है ना, आपके सिग्नेचर हैं उसके ऊपर। आपको अब तो करना पड़ेगा। अब तो आपके हाथ बांध लिए हमने, कहते हैं ना साइन करके दे दिए तो हाथ बांध लिए हमने तो आपके। अब तो आपको पिया जी ये करना पड़ेगा। पहली साक्षी मेरा दिल, दूसरी साक्षी तारतम वाणी, तीसरी साक्षी कौन सी देती हैं सुंदर साथ जी? तीसरी साक्षी कौन सी देती हैं? जी रमेश भाई जी प्रणाम जी। राम जी, राम जी। इश्क की है ना, तीसरी साक्षी इश्क की बहुत देखनी है। सुंदर, अति सुंदर। कहते इश्क स्वयं साक्षी है जो आप हमसे करते हैं, क्योंकि इश्क का स्वरूप भी कौन है? स्वयं ही है वो। सारी साक्षियां भी धनी है, सारे न्यायाधीश सब कुछ खुद ही है। एक्चुअली में अलग अलग शब्द बदल के लिख दिए हैं। तीसरी साक्षी तेरे इश्क की, स्वयं जो इश्क गवाही दे रहा है कि तू मुझसे करता है और आप मेरे बिना आप रह नहीं सकते। चौथी साक्षी कौन सी देती है सुंदर साक्षी? फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट विटनेस कौन है इस केस का? कौन देती हैं सुंदर साथ जी? हाँ जी चंद्रिका बेन प्रणाम जी। चौथी साक्षी मोहम्मद साहब और सुखदेव के संदेह और रूप में आपने भेजा है, बिल्कुल उसमें अभी हमारी बात। जी बिल्कुल सही चंद्रिका बेन, अति 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 सुंदर। अभी अभी हमने कहा शास्त्र श्रवण जो भागवत, उधर भी साक्षी इधर भी साक्षी, सिंधी में भी दी गई है सुंदर साथ जी। इन साक्षियों को कैसे छोड़ देंगे? सिंधी भी अधूरी रह जाएगी। हमारे प्रेम का दावा, हमने जो शर्तें इंद्रावती जी ने हमारे लिए रखी, इधर भी अधूरापन हो जाएगा, उधर भी अधूरापन। रहनी में भी अधूरापन कर दिया। बीतक साहब हमें रहनी सिखाती हैं। यदि श्रीमद् भागवत को बिल्कुल ऐसे इग्नोर करके रख देते हैं, हमारा क्या लेना देना उन लीलाओं से, तो हम रहनी में भी अधूरे रह जाएंगे। इधर सिंधी प्रेम की रहनी में भी अधूरे रह जाएंगे। इधर भी कहती हैं मोहम्मद साहब और स्वामी जी ने एक्सप्लेन करके लिखा
कि दोनों संदेश वाहक भी साक्षी हैं, जो प्रेम का संदेश इस दुनिया में लेकर आए वो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट साक्षी रही। अब सुंदर साथ जी चलते हैं आगे कि स्वामी जी ने और क्या क्या इसमें बताया हुआ है। कहते हैं आओ जरा, अब इलम के बारे में कहा था ना उन्होंने कि इलम ये साक्षी है, तारतम वाणी साक्षी है, उसमें एक्सप्लेन नहीं किया था, अब एक्सप्लेन करके बता रही हैं। कहते तो ही जे इल्म, आपका इल्म है ये, सबसे पहले आपके सिग्नेचर्स हैं कि मेरा है, मेरी आवेशित वाणी है। तो ही जे इल्मे मुके ई चयो, कहते आपके, चयो होता है कहना, आपके इल्म ने मुझे ये कहा है, मुझे बताया है। ही रांद के आ कारण, तुम्हारे कारण ये खेल हुआ है, रांद मतलब खेल, तुम्हारे कारण ये खेल, मेरे कारण ये खेल रचा है आपने। क्या क्यों लेके आए हो फिर यहाँ पे, मेरे कारण खेल रच दिया, क्या देने आए थे आपको, याद है ना राज जी, लाड का खेल है ये। हम जरूर दुख का बना के बैठे हैं, पर आप क्यों लाए थे हमें यहाँ, लाड लुटाने, मेहर का खेल ये था। कहाँ चले गए वो लाड पिया जी, कैसे कन्विंस कर रही हैं सुंदर साथ जी। लाड कोड आशा उम्मीदू, कहते ये सारे लाड पालने आप हमें यहाँ पर लाए थे। ये देखिए आपका तारतम ज्ञान मुझसे ये कहता है ये खेल हमारे लिए आ कारण बनाया गया है। धनी से प्रेम और आनंद पाने की, जो इतनी लाड पाने की, करोड़ लाड पाने की, इतनी खुशी की ये जो आशाएं और ये उम्मीदें थी, क्यों लाए थे हमें यहाँ पे, से सभे पारण, तो वो अवश्य पूरी कीजिए, आपको करनी पड़ेगी जिसके लिए आप हमें यहाँ लाए थे। लाड पालने लाए थे ना पिया जी, दे दीजिए, यही कन्विंस कर रही हैं। पिया क्यों बनाया, आपका इल्म ये कहता है, क्यों मैंने तारतम ज्ञान की साक्षी दी, तारतम ज्ञान में ऐसा क्या लिखा हुआ है आपने, ये लिखा हुआ है कि ये खेल हमारे लिए बनाया आपने, और जो हमारी आशाएं हैं वो आप पूरी करोगे। मुझे किसी की ओर देखने भी तो नहीं देते आप, तो किसकी ओर देखूं, आपकी ओर ही तो देखेंगे पिया जी, कौन इच्छाएं पूरी करेगा हमारी। पर सुंदर साथ जी बी केयरफुल, इच्छाएं कौन सी होनी चाहिए, कौन सी इच्छाएं पिया पूरी करने लाए हैं, यहाँ गलने की इच्छाएं पूरी करने नहीं लाए, माया में रल जाने की इच्छाएं कि अब मेरे बेटे का ये हो जाए, अब हमारी बेटी की शादी हो जाए, अब ये इच्छाएं के लिए खेल नहीं बनाया था। मोड़ दीजिए, अपनी इच्छाओं को पूरी होंगी, और वे अवश्य ही निश्चय, डेफिनेटली, निश्चित रूप से पूरी होंगी यदि हमारी इच्छाएं करेक्ट होंगी। अपनी इच्छाओं में करेक्शन करना जरूरी है सुंदर साथ जी। और ये इंद्रावती जी, हमारी इच्छाओं में करेक्शन करना अभी बाकी है, इनकरेक्ट इच्छाएं हैं, फिर भी कह रही हैं लाड पालने की। आपने तो पिया इसीलिए खेल दिखाया था, आप पूरी कर दो, क्योंकि आप अपने वचन पे दृढ़ रहो, आपने तारतम वाणी में लिख दिया है ये, तो इसलिए आप कर दो, इस इल्म में आपने लिख दिया है। इतना प्रेम इंद्र, ऐसा कोई वकील देखा है आज तक सुंदर साथ जी? और वकील कोई तो पेमेंट लेते हैं, ये कहती मैं देती हूँ तुम्हें, मैं तन मन धन ज्ञान एवरीथिंग, रोम रोम तुम पे मैं न्यौछावर कर देती हूँ। ऐसी वकील देखी है कभी? क्या पेमेंट कर रहे हैं हम इनको? बोलती मुझे नहीं चाहिए, पिया पे समर्पित कर दो स्वयं को, मुझे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, मैं स्वयं को तुम पे समर्पित करती हूँ। जो जो परमहंस आए सुंदर साथ जी, हम पे समर्पण, हम पे समर्पित कर दिया उन्होंने अपना जीवन। पिया जी को जैसे ही समर्पण करते हैं, सुंदर साथ के लिए पूरा जीवन अपना व्यतीत करके यहाँ पे चले जाते, हम नहीं समझते। कहते हैं महाराज जी, राम रतन दास महाराज जी, सुंदर साथ की चरण रज में, उस धूल में लोट पोट हो जाया करते थे, आनंद की लीला करते थे, उनको इतना आनंद मिलता था सुंदर साथ की चरण रज में, पूरे पूरे तन पे सुंदर साथ जी लोट पोट हो जाया करते थे। क्या मिलता था उनको? ऐसे परमहंसों ने जीवन अपना हमारे लिए पूरा का पूरा लगा दिया, हम फिर वहीं के वहीं हैं। कितने शर्म की बात है सुंदर साथ जी, प्लीज स्टार्ट
ब्रह्मवाणी मंथन, ये पेमेंट हम कर सकते हैं, अपने लिए है, वो भी उनके लिए नहीं, वो पा चुकी हैं। समर्पण तभी होगा जब उनकी पहचान होगी। हम उल्टा चलते हैं, ये प्रॉब्लम रही है शुरू से। हम समर्पण नहीं करते, हम तो सीधा दर्शन से शुरू करते हैं, इसलिए कुछ नहीं हो पाता। यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। आइए आज से शुरू करें, यदि अभी भी नहीं किया, यदि कर लिया तो और पक्का और दृढ़ विश्वास के साथ, मिलावे के साथ आगे बढ़िए। सुंदर साथ जी, रोज नया प्रण कीजिए और उसको निभाइए। प्रण चाहे साल में एक बार ही कीजिए, पर उसको निभाना बहुत जरूरी है। और अगर हो सके तो रोज कीजिए। कल फिर किसी का दिल दुख गया होगा, अब नहीं दुखाऊंगी पिया जी, अब पक्का नहीं दुखाऊंगी। वाणी से जुड़ेंगे, अपने आप उधर ही लगते चले जाएंगे। फिर कभी ऐसा शब्द भी मुख से नहीं निकलेगा, दिल से आवाज ही नहीं आएगी। दिल से नहीं निकलेगा तो मुख से कैसे निकल सकता है? दिल से मिठास निकलेगी। रोम रोम प्रेमाणुओं को सुंदर सा जी प्रस्फुटित होंगे प्रेमाणु, रोम रोम से, रोम रोम प्रेम बोलेगा। तो शब्द कैसे प्रेम से रहित हो सकते हैं? जिसके अंदर प्रेम का सागर लहराता हो, वो प्रेम से रहित शब्द बोल कैसे सकते हैं? मीरा तो यहाँ की रही हैं, हम कहाँ की बात करते हैं। और रहनी हमारी यहाँ के जीवों से भी निकृष्ट होती है। मिसमैच बहुत ज्यादा है, इसलिए नहीं हो पा रहा। सुंदर सा जी, जिस दिन मैच होने लग जाएगा ना, जिस दिन हमारे दावे, हमारे शब्द और हमारी रहनी में मैच होने लग जाएगा ना, अभी बहुत डिस्टेंस है उसमें, बहुत डिफरेंस है, तो मिसमैच है, उसको मैच करना पड़ेगा। ये है बात समझ। मीरा पता है क्या कहती हैं? कहती हैं, जिन भेस्या मारा साहिब रीझ है, जिन भेस्या मारा साहिब रीझ है, सोई भेस धरूंगी, मैं तो बैरागन होंगी। वाला मैं तो बैरागन होंगी। उसको नहीं चाहिए यहाँ के श्रृंगार, जो कहते हैं यहाँ के श्रृंगार करके बैठो, यहाँ के श्रृंगार, यहाँ सुंदर हो के ये सब करके बैठो। तो सुंदर साथ जी, उनसे तो मीराबाई अच्छी है। कहती मुझे यहाँ के श्रृंगार नहीं करने। कितने बड़े राजा की पत्नी है वो, पर कहती मेरे मेरे धनी को जो पसंद है मैं तो वो पहनूंगी, मैं तो वैरागन हो जाऊंगी। यहाँ का श्रृंगार नहीं। कौन सा श्रृंगार सजती हैं? सील संतोख धरूं घट भीतर, कहती है संतोष का गुण धारण करूंगी। हमें क्या कहा गया? शुक्र, गरीबी, सब्र का श्रृंगार करो ना सुंदर साथ जी। ऊपर से नहीं कर। इस तन को सजाने से क्या फायदा? किसको रिझाना है? अंदर को सजाना है। यदि अंदर वाले को पाना है तो अंदर से रिझाइए। बाहर किसको पाना है? बाहर श्रृंगार करके क्या होगा? सील संतोष धरूं घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी। समभाव में रहूंगी मैं, चाहे दुख आए या सुख आए मुझे विचलित ना कर पाए। ये श्रृंगार अपने अंदर धारण करूंगी मैं, समता पकड़ रहूंगी। जाको नाम निरंजन कहिए, हम क्या कहेंगे? जाको नाम प्रियतम कहिए, वाको ध्यान धरूंगी, मैं तो वैरागन होंगी। पिया मैं तो बैरागन होगी। यहाँ किसी से मोह ना हो, किसी से नेह ना हो, शरीरों की मोह ना हो सुंदर साथ जी, जीवों का मोह ना हो। ये मेरा रिश्ता
ये ऐसे आप देखिएगा, जब मोह इन रिश्तों में से भी माइनस होता है ना, तो इनसे भी असल का प्रेम जागृत हो जाता है सुंदर साथ जी। क्योंकि जब अंदर प्रेम का सागर लहराता है ना, तो वो प्रेम की तरंगे ही निकालता है, चाहे यहाँ के रिश्ते ही क्यों ना हो, पर उनके लिए मोह नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, भय नहीं रहता, द्वंद्व नहीं रहता सुंदर साथ जी। कहती है, गुरु के ज्ञान तनु रंगूं तन कपड़ा। यहाँ के कपड़ों में मैंने क्या पहन रखा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस ज्ञान से रंग दूं स्वयं को, उसका विलास आ जाए मेरे अंदर। गुरु के ज्ञान रंगूं तन कपड़ा, मन मुद्रा पहरूंगी। मुद्रा क्या होता है? ये जो चिन्ह होते हैं ना, कहते चिन्ह भी मैं कोई शरीर पे धारण नहीं करूंगी, अपने मन पे मोहर लगाऊंगी उसकी। अपने सतगुरु के ज्ञान की मोहर, तारतम वाणी की मोहर छत्रसाल जी को मिली थी सुंदर साथ जी। कहते अपने मन पे मोहर लगाऊंगी मैं, अपने प्राण प्रियतम के प्रेम की मोहर लगाऊंगी। मुझे बाहर किसी मोहर की जरूरत नहीं है कि मैं उसकी अर्धांगिनी हूं। मैं रहनी की मोहरें लगाऊंगी अपने ऊपर, अपने जीव को रहनी से ऐसा रंग दूंगी कि एक एक व्यक्ति हैरानी से अचंभित होकर देखेगा कि ऐसी रहनी से रंगा हुआ तो किसी को देखा ही नहीं। ये तो किसी विशेष से इनका संबंध लगता है। ऐसी रहनी करनी है सुंदर साथ जी। प्रेम प्रीत सो हरि गुण गाऊं, प्रेम प्रीत सो पिया गुण गाऊं, चरणन लिपट रहूंगी, मैं तो बैरागन होंगी। पिया मैं तो गृहस्थी में सन्यासिनी होंगी, पिया मैं तो यहाँ रहते रहते, इसी कीचड़ में रहते रहते मैं कमल की तरह तुझको खिल के बताऊंगी मेरे धनी। और ये कौन कर सकता है? ये ब्रह्मवाणी कर सकती है, ये मेरे सतगुरु कर सकते हैं, जो उस ब्रह्मवाणी का एक एक शब्द जब अंदर चला जाए, अगर इसका मतलब गया नहीं है सुंदर साथ जी, अगर चला जाए तो वो बदलाव अपने आप आना शुरू हो जाता है। वो गैप जो हमारी कहनी और रहनी के बीच का गैप, जो खाई है ना, वो भरनी शुरू हो जाती है अपने आप। दोनों आपस में मिलन की ओर, कहनी और रहनी जैसे मिलन की ओर बढ़ते हैं, तो समझ लीजिए पिया के मिलन के क्षण आने वाले हैं। फिर रहनी कहा करती है सुंदर साथ जी, रहनी अपनी कहानी बिना शब्दों के स्वयं ही कह दिया करती है, और पता लगने लग जाता है कि इसका कनेक्शन उनसे कितना डीप होता जा रहा है। यातन की मैं करूं किंगरी, रसना नाम रटूंगी। मेरे रोम रोम से तेरा नाम निकला करेगा, और तू कौन है? तू प्रेम है। मेरे रोम रोम से आपका नाम निकलेगा। कहती है मीरा के प्रभु गिरधर नागर पर मेरे मेरे कौन है? मेरे तो पिया प्रेम के सागर, मेरे तो धनी प्रेम के सागर, सदा ही संग रहूंगी, मैं तो वैरागन होंगी। पिया मैं तो बैरागन होंगी। जिन भेस्या मारा साहिब रीझ है। ऊपर के भेस से नहीं रीझता वो सुंदर साथ जी। कौन से कलर के, आज पिंक कलर के पहन लिया, आज रेड कलर के, या किसी भी कलर के कपड़े यहाँ पहन लो, श्रृंगार कर लो, वो नहीं रीझता सुंदर साथ जी। जिस भेष से वो रीझते हैं, वो अंदर भेष धारण करना है, किसी को दिखाई नहीं देता। एक विरहीन को पता है कि कौन सा भेष मैं अंदर धारण करूं कि मेरे धनी रीझ जाए उससे। जिन भी श्यामारा
साहिब रीझ है सोई भेष धरूंगी, मैं तो बैरागन होंगी। कहते हैं यहां से हट के, मोह की चादर हटा के, उस प्रेम की चादर जब हमें मिल जाएगी ना, प्रेम के कपड़े, प्रेम का भेष हमारा हो जाएगा ना सुंदर साथ जी, तब वो रीझ जाता है। उसके बिना उनको रिझाना बड़ा मुश्किल है। कहती हैं हमारे लिए ये खेल बनाया है पिया, सारी आशाएं आपसे ही तो पूर्ण होंगी, इसलिए प्रेम दे दो। मुझे मुझे लिख रही हैं पर कर रही हैं इनको दे दो। ये जो मुझे अक्षरातीत बना के बैठी हैं, आपने शोभा दे दी, अब डिमांड्स भी तो पूरी करनी पड़ेंगी ना पिया जी। कहते हैं बेई ना जरे जेतरी, बेई ना जरे जेतरी, तो ही जे दिल में गाल। हमारी बात नहीं कर रही, आप देखिएगा कहीं भी ऐसा नहीं कह रही कि रूहें आपके बिना रह नहीं सकती। रूहों के दिल में बड़ी उत्कंठा है, क्योंकि वकील को कहते हैं डॉक्टर से और वकील से कभी कुछ छुपाना नहीं चाहिए। और ये जो वकील है ना, ये तो सारा अंदर तक जानती हैं हमारे, एक एक रोम रोम जानती हैं हमारा, कहाँ कहाँ से इसका घड़ा कच्चा है सब जानती हैं सुंदर साथ जी। वो कहती हैं आपके दिल में ये गल है, आपके दिल में बात है पिया जी, आपके दिल में बेई कोई बात ही नहीं है, दूसरी कोई बात आपके दिल में होती नहीं है पिया जी। लाड उमेदू रूह दिल ज्यूं, रूहों, अरे वाह सुंदर सा। कहते हैं रूहों के दिल से प्रेम करने की, लाड उमेदियों दिल रूह ज्यूं, रूहों के दिल में आपसे प्रेम पाने की जो इच्छा है ना, ये देखिए, हे प्राण वल्लभ, आत्माओं के दिल में रूह दिल ज्यूं, लाड उमेदू, कहाँ से ये लाड पाने की उम्मीदें पूरी होंगी हमारी, से तू पूरे नूर जमाल, आपके हृदय से ही वो पूरी हो सकती हैं पिया, आप ही पूरी कर सकते हो, और कोई नहीं कर सकता, तो कीजिए। आपने लिखा, ये तारतम वाणी की बातें कर रही हैं सारी, मैंने वो गवाही क्यों दी अब एक्सप्लेन करके बता रही हैं। ये खेल हमारे लिए बनाया था, याद कीजिए पिया क्यों बनाया था, हमें तो पता ही नहीं, उनको पता है, तारतम वाणी उतरी है उनके हृदय से सुंदर साथ जी। कहते लाड देने के लिए बनाया था, ऊपर ऊपर से तो दुख का खेल कहा था आपने, पर हृदय में क्या था आपके, मैं लाड मेहर के सागर लुटा दूं इनके ऊपर, तो वो कौन पूरा करेगा पिया, आप पूरा करेंगे। तारतम ज्ञान मुझसे ये कहता है, इसलिए गवाही दी है मैंने, इसलिए ये विटनेस है। अब क्या कहते हैं, और तारतम ज्ञान क्या कहता है कि आत्माओं के दिल में जो इच्छाएं पैदा होती हैं वो भी तो आप ही पूरी करते हो ना, क्योंकि आपके दिल में तो और कोई इच्छा होती होती ही नहीं इसके अलावा, तो इसलिए पिया जी पूरी कर दीजिए। कैसे कैसे ऐसी बातें करनी है सुंदर साथ जी, चितवन में बैठकर शुरू में करनी पड़ती हैं, फिर होती चली जाती हैं, और फिर बातें भी नहीं होती सुंदर साथ जी। फिर तो कहते हैं कि संकेतों से ही बातें होती हैं, फिर कहना नहीं पड़ता, सुनना भी नहीं पड़ता। अभी शुरुआत का दौर होता है ये, जब कुछ कहना पड़ता है, कुछ सुनना पड़ता है, फिर तो कुछ कहने सुनने की जरूरत ही नहीं होती। फिर उनके नेत्रों से सब कुछ मिल जाता है, सब कहा जाता है, सब सुना जाता है, सुगंधी भी उनके नेत्रों से ही आ जाती है सुंदर साथ जी। कहते हैं इसके अतिरिक्त आपके दिल में कोई बात नहीं होती, इसलिए आप पूरा कर दो, बाकी कल करेंगे सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोई भी किसी भी तरह की त्रुटि हो कृपया मुझे क्षमा करते जाइएगा, नहीं तो अगर आपके हृदय को कोई ठेस लग गई तो मेरी राह बहुत मुश्किल हो जाएगी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।